विरोधियों से वैचारिक संघर्ष के दरमियान ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिज्म के वो विकसित होते गए और विज्ञान की रखी जाने लगी। तो मेरा यही कहना है कि ज्ञान की जो चाहत है, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या और कोई विज्ञान हो, उसमें तथ्य, तर्क, इसका जो महत्व है, और उसको अगर हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे तो यहाँ पर एंगल्स के व्यक्तित्व से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि आप ज्ञान का रास्ता अपनाएं और अपने विचारों को विज्ञान पर आधारित करके करें, तभी आप सही कम्युनिस्ट बनने का। दूसरा कि एंगल्स का जो कंट्रीब्यूशन है मार्क्सवाद के क्षेत्र में, साम्यवाद के क्षेत्र में, वो मार्क्स के बराबर का है। मार्क्स इसको मानते थे, मार्क्स स्वयं मानते थे कि एंगल्स का जो कंट्रीब्यूशन, एंगल्स और मैंने दोनों ने ये काम किया और उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन। लेकिन एंगल्स की विनम्रता देखिए, और प्रसिद्धि की, अपना नाम होने की, इस सब के बारे में उनका जो विचार है वो कितना मोडेस्टी है, कितनी विनम्रता है, और कितना उससे वो दूर रहते हैं कि एंगल्स ने यहाँ तक कहा कि जो मूल रूप से जो विज्ञान, इस मार्क्सवाद, जो कम्युनिज्म के विज्ञान के जो मुख्य सिद्धांत हैं, दो, मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ इतिहास का भौतिकवादी जो सिद्धांत है, और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि मुनाफा कैसे होता है, मजदूर का शोषण क्या होता है, ये मार्क्स की ही प्रस्थापना है, मार्क्स ने ही को दिया है। इसलिए मैं सेकेंडरी हूं, मेरा द्वितीयक महत्व है, मार्क्स का प्राइमरी महत्व है, प्राथमिक महत्व। हमेशा अपने को मार्क्स के बाद उन्होंने रखा। ऐसा भी उदाहरण आपको आज शायद कहीं नहीं दिखेगा। तो ये कमजोरियां जो आ जाती हैं आंदोलन में या इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, उस कमजोरी को भी हम एंगल्स के इस पहलू से को देख करके, उससे सीख करके अपने को बचा सकते हैं कि मुख्य काम वैज्ञानिक धरातल पर और विज्ञान सम्मत विचारों के लिए प्रतिबद्ध रहने का है। ये दो चीजें यहां दिखाई पड़ती। तीसरी बात कि एंगल्स की जो आर्थिक स्थिति थी वो तो बहुत बेहतर थी, वो तो साझीदार ही बन गए, बाद में उनके फादर की फैक्ट्री थी, लेकिन उनका जो सारा धन था वो मुख्य रूप से इस आंदोलन के लिए ही इस्तेमाल होता था। और खासकर मार्क्स के जीवन में तो उनका पूरा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा। मार्क्स की पूरी जो आर्थिक जो जिंदगी जो जरूरियात थी, वो सारी जरूरियात को एंगल्स ही पूरा करते थे। तो यह भी एक सीखने की, उनके व्यक्तित्व से यह सीखने की एक हमको प्रेरणा मिलती है कि आप अगर इस आंदोलन में हैं तो वो सिर्फ निजी स्वामित्व और निजी संपत्ति के खात्मे की बात ही नहीं करते थे, बल्कि खुद की जो निजी संपत्ति थी उसको भी आंदोलन के लिए, उसको भी उन्होंने इसमें इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। ये तीन चीजें हमको एंगल्स के, बाकी तो उनके जो कंट्रीब्यूशन है साथियों ने गिनाए हैं, और इतना वो सरल उनकी रचनाएं होती हैं। और मार्क्सवाद पर अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर एंगल्स की जो रचना है, एंगल्स के का जो कहना है, उसको पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सरल ढंग से वो चीजें समझ में आ सके। वो